गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अरे वाह, कैसे हैं बच्चे आप सभी? जल्दी जल्दी एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो कि हम सर जुड़ चुके हैं। जल्दी बताओ कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। अरे वाह शाबाश, ऑलमोस्ट जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट करो। आज हमारा नया चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का? आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण मतलब आज हम बात करेंगे बच्चा आपका डेटा एनालिसिस के ऊपर। किसके ऊपर? डेटा एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। डेटा एनालिसिस होता क्या है, आप सभी को पता है क्या होता है, क्यों हमें पढ़ना है ज़रूरी है, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जल्दी से जुड़ना स्टार्ट हो जाए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जो जुड़ चुके हैं शाबाश। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। लो चलो जल्दी जुड़ जाओ। शाबाश, वेलकम बच्चों, वेलकम। उमंग वेलकम बच्चा। तो कैसे हैं आप सभी? सब ठीक हैं? ठीक है, चलो क्या बात कर रहे थे हम? डेटा एनालिसिस। कल कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा था हमने अपना? पैटर्न। कौन सा? पैटर्न। एक बार मुझे ये इन्फॉर्म कर दो सभी बच्चों को पैटर्न चैप्टर कंप्लीट है? कंप्लीट के साथ साथ क्लियर है? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देंगे सारे के सारे बच्चे। इत्तला कर दो मुझे एक बार जल्दी से कि सर हमारा पैटर्न वाला चैप्टर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, पैटर्न वाले चैप्टर में हमें कुछ भी डाउट अब नहीं है। एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दो, बस आप लोग जल्दी से एक बार इन्फॉर्म कर दो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जो जल्दी जुड़ते जाओ। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अरे वाह शाबाश, शेर हैं सारे के सारे, है ना? टाइगर्स, टाइगर एंड लॉयंस है सारे के सारे। है शेर, है शेर, सर्दियों में भी आ जाते पढ़ने के लिए है ये बात, है ना? कौन कहता है कि जज्बा केवल पहाड़ों में है? अरे जज्बा तो हमारे बच्चों में भी है। जब ठंड हो गर्मी हो, टाइम कुछ भी हो, पढ़ने के लिए आ जाते हैं, है ना? जज्बा होना चाहिए बेटा, जज्बा, पढ़ाई का लगन, खून, है ना? तुम्हारी नसों में खून थोड़ी ना दौड़ रहा है, तुम्हारी नसों में खून थोड़ी ना दौड़ रहा है, तुम्हारी नसों में सफलता दौड़ रही है। अरे वाह, क्या दौड़ रही है? सफलता दौड़ रही है सभी के। और सफलता में भी क्या दौड़ रहा है? सिलेक्शन लेना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। हम जितने अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे उतना हमारे साथ बेस्ट होगा। बेस्ट मतलब उतनी मैच्योरिटी हमारे में ज़्यादा आएगी, हमारी हैप्पी फैमिली ज़्यादा रहेगी, है ना? तो एक बार जल्दी से मुझे इत्तला कर दो, जो कल हमने चैप्टर कंप्लीट करा था वो आप सभी को समझ में आया था, पैटर्न वाला, जिसमें हमने कई सारी बातों को जाना था, कई सारी चीज़ों को देखा था। क्या था उसमें? हमने पैटर्न वाले में देखा था एक नंबर और एक स्क्वायर, बस यही दोनों चीज़ों को हमने एक्सप्लेन भी किया था कल। सही बात है, जल्दी से बताओ। यही दोनों चीज़ थी, नंबर और स्क्वायर वाली। आज का चैप्टर बेटा हमारा है डेटा एनालाइज। क्या स्टार्ट करा जाए? जल्दी से मुझे एक बार बताओ। ठीक है, ओके, मैं एकदम ठीक हूँ, आप एकदम बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलो वेलकम करता हूँ बच्चा आपका आपका अपने स्टार्ट क्लासेस में। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं अपना। और पता है देखो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 7011841100। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ऑन द स्पॉट कॉल करना है। क्या करना है? ऑन द स्पॉट कॉल करना है, डाउट क्लियर करना है स्टडी से। और कोई अगर आपका फ्रेंड है जो ज्वाइन करना चाहता है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे पहले भी 20% भी पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, अभी कुछ टाइम के बाद इसके चैप्टर ख़त्म होने के बाद PYQ की क्लास में करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सभी बच्चों से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
ये सारे के सारे बच्चे उस क्लास में रहेंगे जरूर जिन बच्चों के भी अभी तक सिलेबस, जिन बच्चों ने भी अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है पीछे से मतलब अभी तक बच्चा टोटल 18 19 18 से लेकर के 19 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। हमारा ये 19 चैप्टर मतलब लास्ट का चैप्टर है सिर्फ आज का डेटा एनालाइज आपका लास्ट का चैप्टर है। और मेरे पास कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक बार हमें कौन सा फ्रैक्शन वाला अच्छा, आप सभी को मैं एक अपॉर्चुनिटी और देना चाहूँगा। आप आज इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर देना जो आपको एक बार चैप्टर दोबारा से समझना हो। मैं एक ही क्लास के अंदर आपको 2 या 3 चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, उसकी मोटी मोटी सारी बातें बता दूंगा। एक क्लास ले लूँगा 2-2.5 घंटे की, उसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक बार मुझे एक्सप्लेन कर देना, या फिर आप इसमें मत करो, ग्रुप में मत करो, पर्सनली कॉल कर लेना इस नंबर पे, आप मुझे इतला करवा देना, ठीक है। सर को बता देना, सर मुझे बता देंगे कि ये वाला चैप्टर हमें करना है, मैं आप सभी को एक बार और कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलो आओ अपना स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिसिस क्या है? डेटा एनालिसिस आओ स्टार्ट करते हैं। क्या है जरा ध्यान से पहले समझेंगे कुछ बातों को, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। जरा देखो, कहता है कि आंकड़ों का प्रदर्शन। आंकड़े मतलब जो आप क्या करते हो, गिनते हो। कैसे आंकड़े? जैसे कि काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इन्फिनिटी तक जाती है। टेबल्स हो गए, सम्स हो गए, ये भी किसके अंदर आते हैं? ये सब भी आंकड़ों के अंदर आते हैं, आंकड़ों के अंदर ही आते हैं, ठीक है। कहता है विभिन्न चित्र या विभिन्न आंकड़ों का संगठन। ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बाइलैंग्वेज लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। विभिन्न आंकड़ों का संगठन एवं वर्गीकरण करके हम उन्हें चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? चित्रों के रूप में बच्चा प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ में ये चित्र अपने साथ चिन्हित संख्याओं के मध्य एक निश्चित संबंध भी दर्शाते हैं। कहते हैं कि जब हम आंकड़ों को चित्रों के रूप में बनाते हैं या चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बोला 5, तो आपने क्या बोला? 5 बॉल बना ली, तो ये क्या है? ये आंकड़े ही तो हैं, है ना। मैंने बोला 3, आपने 3 बॉल और बना ली, तो इन आंकड़ों को मेरे बच्चे हमने किस में बना लिया? चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर लिया। समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करा हमने? इसको चित्रों के रूप में बना लिया, ठीक है। बातों को जरा ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। चित्र अनेक प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। अब ये जो डायग्राम्स होते हैं मेरे बच्चे, इनको हम कई दूसरे नामों से जानते हैं। जैसे कौन कौन से नाम है, जरा ध्यान देंगे। पहले कहता है अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है। पहला होता है स्तंभ चार्ट। मतलब स्तंभ चार्ट का मतलब होता है कॉलम चार्ट। क्या चीज मेरे बच्चा? कॉलम चार्ट। हाँ, आलू चार्ट, है ना, आलू चार्ट, है ना। हमारे बच्चे तो यही जानते हैं, हाँ सर जी चाट का नाम आ गया, शाम को जाएंगे टपड़ी पे जाएंगे, आलू चाट खा करके आएंगे, है ना, गोलगप्पे खा करके आएंगे, वो भी तो चाट ही है ना। फ्रूट चाट खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो वाली चाट अलग है, ये वाली चाट अलग है। वो खाने वाली चाट नहीं है, ये बनाने वाली चाट है, ठीक है। ध्यान देंगे, आपके सर मैडम ने करवाया स्कूल में। देखो कहता है स्तंभ चार्ट, आयत चित्र, बिंदु रेखा चित्र, पाई चित्र और इत्यादि। अच्छा याद करो, मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, हमें पढ़ने से ज़्यादा करने में मज़ा आता है। क्या? पढ़ने से ज़्यादा करने में मज़ा आता है। करने में मतलब क्या? जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये आयत चित्र है, ये बिंदु चित्र है, ये पाई चार्ट है, वो स्तंभ चार्ट है। जब हम बच्चा इनका भी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम इनको करना स्टार्ट करते हैं, तब आपके मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? एकदम से करंट दौड़ जाता है और आप कहते हो हाँ सर अब हमें क्लियर हुआ, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
क्या कहता है, बाय द ओरिजिंग द, ठीक है, क्लासिफाइंग वेरियस डेटा वी कैन द ऑल्सो डिस्प्ले देम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। दिस डायग्राम शो अ स्पेसिफिक, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द, क्या करता है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन दी, किसके, नंबर्स के अंदर और आपका कंटेंट के अंदर, ठीक है। आओ बात करते हैं, कहते हैं कि वी नाउ देयर आर वैरायटी ऑफ नेम्स। क्या, पहला है आपका बच्चा कॉलम चार्ट, सेकंड है आपका हिस्टोग्राम, थर्ड है आपका डॉट लाइन डायग्राम, ठीक है, और एक हो जाता है बच्चा आपका पाई चार्ट। क्या हो जाता है आपका मेरा बच्चा, पाई चार्ट हो जाता है। अब हम इन सबको क्या करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, लिखना भी है आप सभी को, बट मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देन उसके बाद लिखना। हम पहले बात करेंगे मेरे बच्चे पिक्चोग्राफ या फिर चित्र लेखा या चित्रलेख, ठीक है। आपको याद आया है कुछ अब इसको देख करके, तो आप लोगों के दिमाग में घंटी दौड़ी होगी, दिमाग की घंटी बजी या नहीं बजी, जल्दी से बताओ। अब तो बजी होगी आपके दिमाग की घंटी पिक्चोग्राफ को देख करके, है ना। आपकी भी जो पिक्चरग्राफी है इसको देख करके तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कुछ ना कुछ बनेगा। कहता है यहाँ पर जरा ध्यान दो एक बार, क्या लिखा है वहां पर, कहता है कि आंकड़ों को किसी संकेत द्वारा, किसके द्वारा मेरे बच्चे, कहता है आंकड़ों को किसी संकेत द्वारा प्रदर्शित करना चित्रलेखा कहलाता या चित्र रूप में संकेत कहलाता है। आंकड़ों को किसमें प्रदर्शित कर दिया, हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिया। जैसे यहाँ पर देखो मेरे बच्चे, यहाँ लिखा है टॉपिक, यहाँ लिखा है बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतिहास लिखा है हमारे पास, इतिहास के कितने बॉक्स बना दिए हमने, एक बॉक्स, टू बॉक्स। तो कहता है जो ईच बॉक्स है, मतलब प्रत्येक डब्बा 10 नंबर का है या 10 को बताता है, तो एक डब्बा 10 को बताएगा तो गुना में 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 20 हो जाएगा। जरा ध्यान से समझना पहले आज। कहता है आंकड़ों को किसी संकेत द्वारा प्रदर्शित करना या चित्रलेखा या चित्र रूप में संकेत कहलाता है। कहता है कि डिस्प्लेइंग द डेटा थ्रू द सिंबल इज कॉल्ड अ पिक्चोग्राफी एज द सिंबल इन पिक्चर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री को किसमें दर्शाया है, डब्बे के रूप में दर्शाया है, और कहा गया यहाँ पर 2 डब्बे हैं तो इसका मतलब 20 लिख दिया, 2 डब्बे का मतलब 20 लिख दिया। मतलब जो एक बॉक्स है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। एक बॉक्स कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका हिस्ट्री के बारे में बात हुई, 1 2 3 4, तो आपने कहा ये तो भैया 40 है। नागरिक शास्त्र एक डब्बा है तो आपने लिखा 10 के इक्वल्स में। मैथ्स के लिए 1 2 3 4 5 तो आपने लिखा 50। इंग्लिश के लिए 1 2 3 4 तो आपने लिखा 40। हिंदी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 तो आपने लिखा 7। जब आपने मेरे बच्चा इन सभी को प्लस करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो कितना हो गया, आपने लिखा 23 मल्टीप्लाई 10। टोटल निकालना है, क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल निकाल रहे हैं। आपने लिखा 23 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाएगा 230। कितना हो जाएगा, 230। क्यों, क्योंकि जहां आपने एक डब्बे को 10 पुस्तक के बराबर माना है, एक डब्बे को कितने के बराबर माना है मेरे बच्चे, आपने 10 पुस्तकों के बराबर माना, तो आप वहां लिखोगे कि सर हमने जो टोटल माना है 230 पुस्तकें मानी है। कितनी पुस्तकें मानी है हमने बच्चा, 230 पुस्तकें मानी है।
हाँ, जैसे कि आप इसको किसी का भी रूप दे सकते हो, चाहे आप यहाँ पर स्माइली बना लो, है ना, चाहे जादू टोना वाला कुछ भी बना लो, गुड़िया लटका लो, है ना, कुछ भी बना लो जो आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई? पिक्चोग्राफी के अंदर क्या होता है, हम किसी भी चीज की बड़ी संख्या को क्या करते हैं, बांट लेते हैं छोटी चीज में। ये चीज क्लियर हुआ? क्या करते हैं, बड़ी किसी भी चीज को छोटी चीज में बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किसी भी बड़ी सी चीज को हम छोटी सी चीज में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे बच्चे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, जिससे कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान देना मेरे बच्चे। अब स्तंभ चार्ट की ओर आए हैं हम, किसकी तरफ आ गए मेरे बच्चा, स्तंभ चार्ट। ये आपका क्या होता, सेकंड था। कौन सा था, सेकंड था। इसको हम स्तंभ चार्ट को कहते हैं मेरे बच्चा बार चार्ट। क्या, बार चार्ट। आपने कभी कभार इस प्रकार की आकृतियां न्यूज़पेपर में, टीवी के अंदर, न्यूज में देखा होगा, है ना। आपके पिताजी जैसे कि न्यूज देखते हैं कभी कभार, तो वो कहते हैं कि ग्राफ देखो कितना ऊपर जा रहा है ना। क्या कहते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब क्या है, देखो किस तरीके से डंडा लेके जा रहे हैं। करा है ना, करा आपने, करा है ना आप सभी ने। तो कहते हैं कि देखो किस तरीके से ये डंडा ऊपर जा रहा है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा, स्तंभ चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ चार्ट। स्तंभ चार्ट को लिखने से पहले आप पहले इस बात को लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ताकि हम नेक्स्ट पे बढ़े तब ये आपका छूटे नहीं। चलो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो और एज इट इज इस डायग्राम को बना लो, जल्दी से करो। जल्दी से क्रिएट कर लो। जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लो, देन उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। जल्दी बताओ, हो गया? ओके, शाबाश। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ध्यान से समझना, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में देखो आएगा आपको ना बच्चा, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, पर थोड़ी सी लेट होगी। लेट क्यों होगी, क्योंकि आपके लिए नया चीज है। क्या है ये, आपके लिए थोड़ी सी नई चीज है, इसलिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या कहता है, ध्यान देखो। बार चार्ट के बारे में हम बात करते हैं तो कहता है कि मेरे बच्चे, बार चार्ट, बार चार्ट किसी आधार पर खड़ी, मतलब आधार, आधार मतलब आपको पता है ये जमीन, जमीन को क्या कहते हैं हम मेरे बच्चे, आधार मतलब बेस। बेस कहते हैं,
आधार पर खड़ी मीनारों के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। उनकी ऊंचाई एक विशेष संख्या को दर्शाए, साथ ही उनकी मोटाई भी एक विशेष संख्या को दर्शाती है। कहता है मेरे बच्चे, जैसे कि इनकी जो हाइट है, क्या डियर्स, जो इनकी हाइट है, जो इनकी हाइट है और जो इनकी मोटाई है, ठीक है, कहता है कि वो किसी विशेष संख्या को दर्शाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये नीचे की काउंटिंग्स लिखी है, इसके आगे 1 2 3 भी लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है 20, 40, 60, 80। ये विद्यार्थियों के बारे में बताता है। यहाँ पर हमेशा मेरा बच्चा 0 होगा। कितना होगा? 0। कभी कभार क्या होता है मेरे बच्चा, जब हमारे पास स्पेस कम होता है, मतलब जगह कम होती है, तब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस लेकर के करते हैं। क्या लेकर के करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस लेकर के करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने कितने का अगर मैं क्रिएट करूँ मेरे बच्चे, तो ये देखो, ये 0 होगा हमेशा। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के भी कहा जाता है। ये तुम्हारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, ठीक है। इससे अच्छा ये होता है कि हम क्या करें, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ले लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डायग्राम है या जो हमारा बार ग्राफ है थोड़ा सा ब्यूटीफुल नजर आए, जैसे कि आप सभी ब्यूटीफुल हो, ठीक है, सुंदर नजर आए। क्या नजर आए? सुंदर नजर आए। क्या नजर आए मेरे बच्चा? सुंदर। जैसे इसीलिए यहाँ पर 20, 40, 60, 80, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा, थोड़ा सा 10, 20, 20 का गैप ले लिया, ठीक है। आगे क्या कहता है, जैसे कि किसी स्कूल को कि विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या को स्तंभ चार्ट के रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट हम मान लेते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है, जैसे कक्षा 6ठी में आज कितने बच्चे आए? आपने लिखा सर आज क्लास 6th में 40 बच्चे थे, 40% था क्लास, है ना। ऐसे लिखने में तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ना लिख करके एक चार्ट पे हमने इसको बना दिया। क्लास 7th में 60% बच्चे थे, क्लास 8th में कितने परसेंट? 80% आज बच्चे थे, क्लास 9th में कितने परसेंट मेरे बच्चे? आप कहोगे सर इसमें 40% बच्चे थे। सेम इसी तरीके से क्लास 11th में कितना परसेंट? 60% स्टूडेंट थे। और सेम इसी तरीके से क्लास 11th में ओनली 20% बच्चे अवेलेबल थे। क्लास 11th में ओनली 20% स्टूडेंट क्या थे? प्रेजेंट थे या अवेलेबल थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये क्या प्रदर्शित करना चाहता है? ये बच्चा ये प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरीके से एक विद्यालय के अंदर, एक विद्यालय के अंदर कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक कितने बच्चे, 11वीं तक कितने बच्चे क्या थे? विद्यमान थे या प्रेजेंट थे। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। हमने इनको ऐसे ना लिखने की जगह हमने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ वाला रेशो आपको बताता है कि कितने स्टूडेंट थे और यहाँ वाला बताता है कि कौन कौन सी क्लासेस थी, ठीक है। हम 10 पेजों की शीट ना बना करके एक सिंगल पेज की शीट को बना सकते हैं। किसके थ्रू? बार चार्ट के थ्रू। दैट इज क्लियर। कहता है बार चार्ट्स आर द represented as a tower standing on a base in a such a way that their height, ठीक है, represent
represents a specific numbers and their thicknesses. Also represent a specific number. More example, the number of students in different class of a school can be represented as a bar chart as a follows. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर दर्शाया गया है. ओके, ये चीज क्लियर हुआ. हमने क्या करा, इसको एक स्टूडेंट्स के चार्ट पे हमने इसको दर्शाकर दिखाया. स्टूडेंट आज कितने अवेलेबल थे या फिर कितने आज प्रेजेंट थे. दैट इज क्लियर माय डियर्स. सो नोट डाउन इमीडिएटली. नोट डाउन करो जल्दी से. जल्दी करो बच्चा नोट. ये साथ में नोट करते चलो ताकि आपको क्लियरेंस होता रहे. हो गया. चलो जल्दी से वो बताओ कि ठीक है. हो गया. हाँ चलो करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो. जल्दी करो. पता है आपको, एक दिन आप जब पीछे मुड़ करके देखोगे तब सब कुछ गायब हो चुका होगा. सब कुछ गायब का मतलब सारी चीज़ें सब पीछे छूट चुकी होंगी. फिर आपको उस दिन एहसास होगा जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे थे या जिस चीज़ का हम पीछा कर रहे थे, दरअसल उसका तो कुछ महत्व ही नहीं था. ठीक है, क्या था, उसका कुछ महत्व ही नहीं था. जैसे कि आप आज पढ़ाई कर रहे हो, आज पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, कल धीरे धीरे पढ़ जाओगे तो आपको अरे समझ में, अरे यार ये तो हम पढ़ा करते थे, बट एक्चुअल में आज इसका महत्व नहीं है, पर हमारे लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है. क्यों महत्व बहुत ज़्यादा है? जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, ये तो एक टाइम तक ही रहेगी आपके पास. जैसे कि आप जीके पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, अदरवाइज जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहेगा. जब आप बड़े हो जाओगे तब आप मुड़ करके पीछे देखोगे, अरे यार कहाँ से कबूतर हम पढ़ा करते थे, ए फॉर एप्पल हम पढ़ा करते थे, टेबल्स याद करा करते थे, बट आज तो टेबल का यूज़ आ ही नहीं रहा. पता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या नेचुरली है. यूनिवर्स ने पता है आपको इस तरीके से क्रिएट करा है कि आप सारी चीज़ों को समझो. यूनिवर्स आपको बहुत चीज़ें सिखाना चाहता है. जिस तरीके से सूरज शाम को ढलता है और अगली सुबह निकलता है, वो ये बताना चाहता है मेरे बच्चे कि आज भले ही मैं अंधकार के आगे क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, परंतु कल मैं दोबारा सवेरा लेकर के आऊँगा और उसी तरीके से चमकूंगा, उसी तरीके से दोबारा से शाइन करूँगा. जिस तरीके से क्या करना है हमें, क्या करना है, उसी तरीके से मैं चमकूंगा और उसी तरीके से मैं उस अंधियारे को भी क्या कर दूंगा, पछाड़ दूंगा. बता रही समझ में? बस आपको भी उसी सूर्य की तरह चमकना है. किसकी तरह चमकना है? उसी सूरज की तरह आपको भी चमकना है अपनी लाइफ के अंदर, है ना, कि कोई अंधेरा या कोई अंधियारा आपको या आपकी चमक को
बुझा ना सके। ठीक है, चलो लिखो इसको जल्दी से, कोई भी अंधियारा आपको बुझा भी ना सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। किसके ऊपर? जो आप कर रहे हो ना, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। हाँ, यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कुछ प्रोस्पेक्टिव ही होगा, तभी तो मैं इसकी प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ, अदरवाइज और बच्चे तो नहीं कर पा रहे, है ना। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है, क्यों इसका पढ़ना पड़ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ो जी जान लगा करके, तोड़ दो सारी की सारी अपनी बेड़ियों को। बेड़ियां मतलब जो जंजीरें जो आपको बांधने की कोशिश करती है, मन लगा करके पढ़ाई में ध्यान लगाओ बस। ठीक है, आओ बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है, कहता है कि इसमें आंकड़ों का स्तंभों द्वारा दिखाते हैं। कहता है कि इसमें ना बच्चा, जो आपके डेटा होता है या जो आपकी काउंटिंग होता है, उसको किसके थ्रू दिखाते हैं? आंकड़ों के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, आंकड़ों को स्तंभों के द्वारा दिखाया जाता है। यदि किसी गांव में गेहूं, चावल, चने की पैदावार मैट्रिक टनों में, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रमशः 3, 6, 4.5 है, तब इसका स्तंभ चार्ट ऐसा होगा। क्या कहता है? इन दिस द डाटा, इन दिस द डेटा इज अ शो थ्रो कॉलम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड ग्राम्स इन अ मेट्रिक टन्स। कहता है इन अब villages is a 3, 6 and a 4 pi respectively, then its column chart will be as follows। क्या? as follows। जैसे यहाँ पर ध्यान दो मेरे बच्चे, कहा कि हमने एक पाई चार्ट क्रिएट करा। अभी मैंने आपको बताया था जो अपर लाइन होती है वो y कहलाती है, और जो आधार होता है वो मेरे बच्चा x कहलाती है, और ये वाला पॉइंट हमेशा 0 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो किसी गांव के अंदर माना कि गेहूं की पैदावार 3% तक हुई है ना। 3% मतलब 3 लाख किलो के समथिंग हुई है। तो हमने क्या करा, 3 तक पाई चार्ट क्रिएट कर दिया। हमने यहाँ लिख दिया मैट्रिक टन में, किसमें पैदावार हुई है आपकी? मैट्रिक टन में। और यहाँ पर हमने लिख दिया खाद्यान्न मतलब प्रोडक्शन। ओके, कहता है कि जो चावल इस बार सबसे ज्यादा उगाए गए हैं, और ये मैट्रिक टन में देखा जाए तो 6 मैट्रिक टन है। कितना है मेरे बच्चे? 6 मैट्रिक टन है। और वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं चने की, तो ये 4.5 मैट्रिक टन है। कितना है? 4.5 मैट्रिक टन। दैट इज क्लियर? कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, उंगलियों वाला चैप्टर है ये। बस आपको इसमें स्केल की जरूरत चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्केल है आपके पास तो आपने इसको क्या कर दिया, बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। बात आई समझ में? चलो इसको भी नोट कर लो, थोड़ा सा 1 सेकंड में नोट करो जल्दी से। जल्दी करो। जल्दी करो नोट। अब हम बात करते हैं स्तंभ चार्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम। जैसे अभी आपने देखा था जो पीछे वाला वो थोड़ा सा खुला खुला था, अब ये क्या हो गया मेरा बच्चा, ये पूरा चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये चिपक जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? हिस्टो। ठीक है, ध्यान दो। कहता है 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों का वर्गीकृत बारंबारता बंटन इस प्रकार है। कहता है मेरे बच्चे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब कहता है डिस्टेंस। 0 से लेकर के 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पर? 2 है। कितने हैं? 2 है। 10 से लेकर के 20 के बीच में आए हैं कितने बच्चों के मार्क्स?
10 बच्चों के 20 से लेकर के 20 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स तक कितने बच्चों के आए हैं? 21। 30 से लेकर के 40 के बीच में 19, 40 से लेकर के 50 के बीच में 7 और 50 से लेकर के 60 तक के बीच में जिस बच्चे ने 50 में से और 60 में से बीच में नंबर प्राप्त करे हैं वो केवल एक है। कितना है वो बच्चा? एक, जो टॉपर कहला जाता है। कहते हैं ना कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए वो टॉपर कहलाए और जो 0 में से 10 पाए वो लूजर कहलाए। क्या कहलाए? 2 लूजर कहलाए। तो कहते हैं कि हमने कहाँ से टॉप मारा? हमने भैया ऊपर से टॉप मारा, क्योंकि हमारे 0 में से 10, 0 और 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है? 2 बच्चों के मार्क्स है। अब इसी को हमने क्या करा? वहां पर कैलकुलेशन में रखा। आपने इन सबका टोटल लिया 2, 10, 21, 19, 7 और 1, तो कितना बच्चे आ गया? 60। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा था 60 स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट लिखा था यहाँ? साफ साफ 60 स्टूडेंट लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम देखो हम क्या करेंगे, 60 बच्चों का लेंगे और एक साइड लिखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है? आप लिखोगे सर 21। कितना लिखोगे सर? आप लिखोगे सर 21। क्यों? क्योंकि 21 बच्चे ऐसे हैं या 21 ही मार्क्स है जिसके सबसे ज्यादा है। तो लास्ट आप कहाँ तक ले लो? 22 तक, क्योंकि एक थोड़ा सा लेकर के चलते हैं ना एक्स्ट्रा, जैसे कि गांव जाते हैं तो चलो 2 कपड़े एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, इसी तरीके से हम थोड़ा सा अनुमान तय ज्यादा लेकर के चलते हैं। ठीक है, हमने लिखा मेरे बच्चे 0 से लेकर के 10 तक मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं? केवल 2। 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 से 60। ठीक है, इसमें चिपका करके क्यों बन रहा है? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो 0 से 10 है, 10 के बाद 20 है। यहाँ पर 30 से स्टार्ट होना चाहिए था 40 पर नहीं। इसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चा? ये जो यहाँ पर वर्ग अंतराल स्टार्ट हो रही है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ये ऐसे शुरुआत हो रही है। परंतु इनकी शुरुआत हम चाहते कैसे थे? ऐसे हो 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50। अगर इस प्रकार से इसकी शुरुआत हो रही होती तब इसके अंदर क्या होता बच्चा? गैप होता। क्या होता है इनके अंदर? गैप हो जाता। क्या होता? गैप होता। ठीक है, अब देखें, कहता है कि ये वाला आपका y एक्सिस है और ये वाला आपका x एक्सिस है। 0 से लेकर के 10 तक में नंबर लाने वाले बच्चों की कितनी संख्या है? ओनली 2। लो भैया लगा दिया 2। 10 से लेकर के 20 तक मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? ओनली 10। 10 से लेकर के 20 में 10 पे हमने क्या लगा दिया? निशाना लगा दिया। ठीक है, 20 से लेकर के 30 बहुत इजी है। कहता है कि 20 से लेकर के 30 मार्क्स, मतलब इस 20 से लेकर के इस 30 तक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? 21 हमने लगा दिया। 30 से लेकर के 40 तक प्राप्त करने वाले हैं ओनली ऑन 19, 18 और 19। देखो यहाँ पर कितने कितने का गैप लिया है? 2 2 का गैप लिया है। जैसे ये 1, ये 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। कहता है 40 से लेकर के 45 तक कितने बच्चे हैं? 7 हैं। और 50 से लेकर के 60 तक केवल ओनली 1 स्टूडेंट। ओनली 1 स्टूडेंट, ओनली 1 स्टूडेंट है जिसके क्या है? मार्क्स आए हैं। ओके, इसे हम कहते हैं रेशियोएबल, मतलब हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ कि आपको हिस्टोग्राम क्लियर हुआ? नाउ इमीडिएटली एक्सप्लेन टू मी। जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, हिस्टोग्राम क्लियर हुआ? ओके, बस इसमें क्या होता है, स्तंभ चार्ट में क्या था? खुला खुला था। इसमें थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा है। स्तंभ चार्ट में खुला खुला खुला, इसमें चिपका चिपका चिपका, इसमें सारी एक चीज होती है। इसमें जो श्रेणी बनती है वो बारंबारता और वर्ग अंतराल की बनती है। इस चीज को ध्यान रखना, वर्ग अंतराल और बारंबारता की बनाई जाती है।
दैट इज क्लियर। देखो आएगा धीरे धीरे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। एक है रेखा चित्र। रेखा चित्र, अच्छा एक चीज बताना, पबजी या फ्री फायर कितने बच्चे खेलते हैं, है ना? या फिर आपने देखा होगा न्यूज में देखते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूज की, कि आज मार्केट इतने ऊपर जाएगा, मार्केट इतने नीचे आएगा, मार्केट इतने ऊपर जाएगा, किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं बच्चों तुम्हारा शेयर मार्केट की। किसकी? आज मार्केट ऊपर जाएगा, आज मार्केट नीचे आएगा। तो वो बिंदु दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रेखा चित्र दर्शाता है, या बिंदु के माध्यम से हम रेखा चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखा चार्ट बनाते हैं, रेखा चित्र, है ना? इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ। क्या कहता है? विभिन्न खंडों द्वारा रेखा चित्र द्वारा आंकड़ों को बिंदु में रूप, मतलब डॉट के माध्यम से, चलो 400 पे यहाँ लगा दी, 500 पे यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, इतना ही लगा दिया। ऐसे देखो, ऐसे समझो मेरी किराने की दुकान है। क्या है? मेरी किराने की दुकान है। मैंने कहा भैया मुझे 2010 में, मैंने कहा सर मेरी एक किराने की दुकान है, ठीक है, मेरी एक दुकान है, ठीक है, मैंने कहा मुझे 2020 में कितने की बढ़ोतरी हुई? 400 रुपये कमाए मैंने। 2021 में 300 रुपये कमाए। 2022 में मैंने 600 रुपये कमाए। 2023 में मैंने 500 रुपये कमाए। 2024 में मैंने 800 रुपये कमाए। और 2026 में मैंने 100 रुपये कमाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है मैं इसको ऐसे दर्शाता हूँ कि मैंने कितने रुपए कितने बार कमाए। 800 की जगह इसको 300 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पहुंच जा रहा है। 600 तक लास्ट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे अरे भैया खुल जाओ। ठीक है, मैंने लिख लिया नीचे क्या, 2020, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब मैंने देखो 2000 कहाँ तक गए थे, सबसे ज़्यादा मैंने कितना कमाया? 600 तक। मैंने बोला भैया ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब देखो मैंने 2020 में कितने रुपए कमाए? 400 रुपये। 400 कहाँ है? ये रहा, मैंने 400 पे बिंदु लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? 400 रुपये कमाया मैंने, लो भैया 400 पे बिंदु लगा दिया। 2021 में मैंने कमाए 300 रुपये, लो मैंने भैया 2021 को पकड़ के 300 रुपये में बिंदु लगा दिया। 2022 में कितने रुपये कमाया? 600 रुपये, मैंने लो भैया 2022 को पकड़ करके 600 पे बिंदु लगा दिया। 2023 में 500 रुपये, 2023 को पकड़ा 500 पे बिंदु लगाया। 2024 में 300 रुपये, फिर मैंने 2024 में कितना कमाया? 300 रुपये कमाया, 300 को पकड़ के बिंदु लगाया। और 2025 में 25 में कितने कमाया? 100 रुपये, मैंने लो भैया 25 में मैंने 100 रुपये कमाया। अब इनको क्या कर लो, आपस में जोड़ लो। मतलब पहले 400 कमाए, फिर 300 कमाए, फिर मैंने 600 कमाए, फिर मैंने 600 कमाए, 600 के बाद 500, 600 के बाद मैंने कितने कमाया? 500, 500 के बाद मैंने कितना कमाया? 300, 300 के बाद मैंने कितना कमाया? 100। अगर मान लेते हैं अब मैंने 2026 में 400 रुपये कमाए, कितने रुपए कमाए 2026 में मेरे बच्चा? मैंने कहा 2026 में मैंने 400 रुपये कमाए, तो मैंने क्या करा, 400 को पकड़ के लगाया गोला, और ये मेरा बार ग्राफ ऊपर चला गया। लो इसको हमने बना दिया बिंदु रेखा चित्र। क्या बनाया? बिंदु रेखा चित्र या लाइन ग्राफ। आया कुछ समझ में? लाइन ग्राफ में वही है, बस आपने क्या कर दिया, बिंदु में बता दिया उसको। जैसो कहते हैं दिया गया रेखा चित्र एक स्कूल में विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं, चलो अब ये वाला जो है इधर यहाँ पर, इसको समझते हैं। देखो कहता है दिया गया रेखा चित्र एक स्कूल में
विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। क्या कहता है? 100, 200, 300, 400। कहता है मेरे बच्चे 2018 में इस विद्यालय में कितने बच्चे थे? 400। 2019 में इस विद्यालय में कितने बच्चे थे? 300। 2020 में इस विद्यालय में कितने बच्चे बचे? 200। 2021 में इस विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ के कितनी हुई? 500 हुई। 2022 में इस विद्यालय में बच्चों की संख्या घटी, फिर दोबारा से कितने पे आ गई? 300। फिर 2023 में विद्यालय में संख्या कितनी हो गई मेरे बच्चा? 400। बस इन्हीं को क्या करा आपने? आपस में जॉइंट मार दिया। तो बस यही आपका क्या कहला गया? बिंदु या फिर रेखा ग्राफ, या फिर आप इसने क्या कहोगे? आपने कहा ये भैया लाइन ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। ये क्या हुआ यहाँ पर? लाइन ग्राफ कंप्लीट हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, ये समझना बहुत आसान चीज़ें हैं ये बेटा। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे फिर हम अपनी कल के क्लास में करेंगे। अगर आज ही सब कर लेंगे तो फिर कल क्या करेंगे, है ना? चलो अभी करना नहीं है, पीछे वालों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो बाकी हम मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ कल मिलेंगे, बाकी कल करेंगे और बढ़िया तरीके से।